में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर का, जिसमें पूर्व विधायक अभय यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और पूर्व विधायक अभय यादव के पोस्ट के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। अभय यादव ने कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी पर एक तंज कसा है और अपने एक्स पर किए गए पोस्ट पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, केवल डिनर ही नहीं, बीजेपी में भी स्वागत है। यदि मन कर रहा है तो संकोच की बात नहीं, वो सादर आमंत्रित हैं। चुनाव के समय के गठबंधन का भाईचारा भी बना रहेगा और पार्टी का बंधन भी नहीं रहेगा। तो अभय सिंह यादव का इस सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है और इस पोस्ट के जरिए अभय सिंह यादव ने कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को भी लपेटने की कोशिश की है। ये आपको उनका सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट है। नांगल चौधरी के विधायक मंजू चौधरी का केवल डिनर में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी स्वागत है। ये उनका पोस्ट है। आगे वो लिखते हैं, यदि मन कर रहा है, संकोच की बात नहीं है, वह सादर आमंत्रित हैं। चुनाव के समय के गठबंधन का भाईचारा भी बना रहेगा और पार्टी का बंधन भी नहीं रहेगा। तो ये अगर इस अभय यादव की पोस्ट की हम बात करें तो एक तरफ वो विधायक मंजू चौधरी पर तंज भी कस रहे हैं, कटाक्ष भी कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष तौर पर राव इंद्रजीत को भी वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा विवाद देखिए कब से शुरू हुआ। राव इंद्रजीत की जो बेटी हैं, राज्य सरकार की मंत्री हैं आरती राव, उन्होंने एक डिनर पार्टी दी और कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी जी खुद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू जी, सबसे पहले अभय यादव के सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट है, मैं समझ सकता हूं कि वो आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरा होगा। क्या प्रतिक्रिया है आपकी उस पोस्ट पर? हेलो मंजू जी, आपको आवाज़ आ रही है मैम? हाँ जी, आवाज़ आ रही है मुझे। मंजू जी, आपने अभय सिंह यादव के पोस्ट को देखा जो उन्होंने एक्स पर किया है? हाँ जी, देखा मैंने। तो मैम, क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्या वो तो आपको भारतीय जनता पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। उनका जवाब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बोलिए। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आपने कहा उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, उनको पता होना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी की विधायक हूँ और हाथ का मेरा निशान है और कांग्रेस पार्टी में ही आस्था रखती हूँ। ओके, तो इसके पीछे मंजू जी आपको क्या लगता है, क्यों? देखिए, नेता आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, राजनीति से अलग उनके सबके बीच एक अलग रिश्ता होता है। उसके बाद भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं समाज के अंदर, और क्योंकि समाज के अंदर विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सब रहता है, अगर उसके बाद इस तरीके के पोस्ट किया तो मंशा मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या मंशा रही होगी उनकी? लामा साहब, ये बताइए मुझे, एक्चुअली हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जी इस हार को पचा नहीं पा रहे। ओके, डिनर तो मैं मुख्यमंत्री जी के में उसमें गई थी। हाँ हाँ, सभी थे वहाँ पर, स्पीकर सर के में भी गई थी, शिक्षा मंत्री में। तो डिनर पर जाना तो कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो क्या मंजू जी ये बताइए, सुनिए आप, क्योंकि राव इंद्रजीत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि राज्य की मंत्री को उनका आवास मिला था, तो उन्होंने अपने क्षेत्र के विधायकों को दावत दी और उसमें आप भी गई। उसके बाद ये जब राव इंद्रजीत का ये बयान आ गया, उसके बाद अभय यादव का ये, तो उसके पीछे आपको उनकी क्या मंशा लगती है? क्या उनके अंदर जो पार्टी की टसल है वो दिख रहा है यहाँ पर? क्या कह रहे हो मंजू जी? मैं ये कह रहा हूं कि जब राव इंद्रजीत ने कल इस मामले पर स्पष्टीकरण दे दिया था, उन्होंने कहा राज्य की मंत्री को सरकारी आवास मिला था, तो उन्होंने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यानी विधायकों को बुलाया, इसमें सियासत वाली कोई बात नहीं थी। उसके बाद भी उसके बाद भी अभय यादव का ये पोस्ट आया, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की अंदर की लड़ाई आप देख रही हैं? अब पता नहीं है, तो वही जाने, मैं तो क्या कह सकती हूँ, आप बताओ।
मंजू जी, आपके बारे में बोला कि आपको पता तो कुछ ना कुछ होगा ही कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा है, जब केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। मैंने कहा ना कि उनको हार पच नहीं रही। हमारे पूर्व मंत्री जी को हार पच नहीं रही, बौखला रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, जो बोल रहे हैं मंजू जी, आप क्या चाहते हैं? इस पूरे विवाद को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, इसको आप आगे लेकर जाएंगी? नहीं, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं, मैं तो विवाद करना ही नहीं चाहती। मैं डिनर पे कहीं आ गई, बस मेरा क्या लेना देना आप बताओ मुझे। मेरे को जनता ने चुना है, मेरा काम है मेरी जनता की सेवा करना। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर सेंधमारी की कोशिश की गई, या कांग्रेस पार्टी के अंदर आपका जो प्रभाव है उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना कि ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। ये तो वही जाने जिन्होंने बयान दिया है वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। नहीं, उनकी तरफ से तो ये जो पोस्ट किया गया है उसके बाद देखिए, अगर वो ये पोस्ट नहीं आता उनकी तरफ से तो शायद आपसे हम बात भी नहीं कर रहे होते, ये पूरा विवाद भी नहीं शुरू होता। जो वो पोस्ट पे लिखते हैं कि डिनर ही नहीं, बीजेपी में भी आपका स्वागत है, संकोच की बात नहीं है, आप सादर आमंत्रित हैं, चुनाव के समय का गठबंधन का भाईचारा भी बने रहे। ये क्या है, चुनाव के समय के गठबंधन का भाईचारा बना रहेगा? ये क्या है कि बौखलाहट हो रही है, उनको हार पच नहीं रही तो उल्टा सीधा बोल रहे। मुझे लगता है थोड़े दिन में और भी ज्यादा कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी क्या कि जबान पर और भाषा पर तो कंट्रोल है नहीं। और लोगों ने उनको 2 मौके दिए, कमी तो छोड़ी नहीं लोगों ने, लेकिन उनको हार पच नहीं रही कि भाई मुझे कौन हरा सकता है, कैसे हरा दिया। मेरा क्या लेना आप बताओ, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में ही रहूंगी। आप ये कह रही हैं कि आप कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे, इस तरीके की जो बातें की जा रही है, आपको ऑफर दिया जा रहा है बीजेपी में आने का, ये बेसिर पैर की बात है। नहीं, ये कौन होता है? ये क्या कोई मुखिया है जो दे रही है? क्या मुखिया है पार्टी का? ये हारा हुआ विधायक है, अपने घर बैठो। हाँ, नहीं, ये बात भी है कि अभय यादव आज की तारीख में पार्टी के अंदर किसी ऐसे ओहदे पर भी नहीं है और वो आपको पार्टी में आने का ऑफर दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर कोई हरियाणा का आम आदमी, चाहे आपके क्षेत्र का आदमी इस चीज़ को देख रहा होगा तो वो क्या इस पोस्ट को कैसे ले रहा होगा? या ये 2 तरीके से, एक तो क्या वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, या फिर कांग्रेस के अंदर आपका जो प्रभाव है कांग्रेस के लोगों के मन में आपके लिए एक शंका डाल दे। देखो, ये उनकी सोच है, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में तो ये ऐसी कोई चीज है नहीं। लेकिन आपको अगर इस तरीके की बातें आएंगी मंजू जी, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब तो मैं दे रही हूँ ना कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगी बस। आपके पार्टी के किसी और, आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, उनसे आपकी इस मामले में कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं। किसी ने आपसे सवाल जवाब नहीं किया इस डिनर पार्टी को लेकर? कोई है ही नहीं, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल चीज है। ठीक है, खाना खाना बुला लीजिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, अगर ये सामान्य शिष्टाचार सियासत में होता है। कल को आपके घर में भी कोई अगर दावत होती है, आप अगर शादी विवाह हो, कोई खुशी का मौका हो, किसी तरीके का भी मौका बनता है, आप ऐसा नहीं कि आप कांग्रेस की विधायक है तो कांग्रेस के लोगों को ही बुलाएंगे, आप हर पार्टी के नेताओं को बुलाएंगे और सब लोग आएंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सियासत की बात है। लेकिन सियासत तो वहां से खड़ा हुआ ना जहां पर वो कह रहे हैं कि आप पार्टी में तो चली गई, डिनर पार्टी में तो चली गई, अब भारतीय जनता पार्टी में भी आ जाइए। अब ये तो देखो, आप जानो, उनसे क्वेश्चन पूछोगे भाई, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप क्या हो कि जो आप ऐसा वो कर रहे हो? आप एक हारे हुए आम आदमी हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा इससे कोई मतलब मंजू जी, आप ये कह रही हैं कि जो ऑफर देने वाला है वो किसी ओहदे में है नहीं, तो किस अधिकार के साथ ऑफर कर रहा है, आप ये कह रही हैं? मैं कुछ नहीं कह रही, वो आप पूछे करें, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी की हूँ और कांग्रेस में ही रहूंगी, और मुझे नहीं लगता अगर मैं डिनर पर चली गई तो कोई बहुत बड़ा गुनाह है। नहीं, वो चीज तो मैंने खुद स्पष्ट किया कि कोई किसी एक सामान्य शिष्टाचार होता है, कोई किसी को अगर बुलाता है
तो सिर्फ कोई इसलिए नहीं जाएगा कि वो दूसरे पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, ऐसा होता नहीं है। हर पार्टी के बड़े नेताओं के घरों में दावतें होती हैं, उसमें सब लोग जाते हैं, उसमें कोई इफन बट नहीं है। और राव साहब ने आकर इसको क्लियर भी कर दिया। उसके बाद भी उनकी पार्टी की तरफ से जब ऐसी बात, नेता की तरफ से ऐसी बातें कही जा रही हैं, इसलिए सवाल खड़ा हुआ और हमने आपको जोड़ा है कि आपकी तरफ से आपका पक्ष आ जाए। आपने ये क्लियर किया कि कांग्रेस पार्टी में आप हैं और आप कांग्रेस पार्टी में रहेंगी, लेकिन और ये भी आपने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने आपसे इस मामले में सवाल जवाब नहीं किया। बिल्कुल, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की विधायक हूँ, कांग्रेस ही मेरी पार्टी है। चलिए मंजू जी आप जब जुड़ी गई हैं तो हमारे इस मंच के जरिए आप अभय यादव को क्या मैसेज देना चाहेंगी उनकी इस पोस्ट पर? वो मैसेज तो मैंने दे दिया ना आपको अभी। अरे एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देती हूँ ना भाई, हमारे पूर्व मंत्री जी को देना चाहती हूँ, अच्छी सोच रखें, बढ़िया सोच रखें, नेगेटिविटी नहीं बढ़ाएं। ओके, बढ़िया। आपने कहा अच्छी सोच रखें और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें। हाँ, अच्छी सोच रखें और आगे बढ़ें, बिल्कुल सही बात है। और वो उनका स्वस्थ रहे दिमाग पर अपने, क्यों किसी के बारे में गलत बोले। मतलब आपकी तरफ से मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, आप इस पे आपको रिएक्ट नहीं करेंगी? नहीं, मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठंडा। मेरा क्या लेना जरा आप बताओ मेरे को। नहीं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है मैम। अब उन्होंने क्यों कहा तो हमने सोचा आपसे भी आपका पक्ष जान ले। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मेरा कोई, मेरे लिए तो ठंडे बस्ते में होगी बात है, मेरा कोई इस चीज में वो है ही नहीं। वो मुझसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं और मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन देखो मैं तो कुछ कहना नहीं चाहती उनके बारे में। अब ये जाने उनकी क्या सोचे, वो क्या कर रहे हैं। मंजू जी आपने एक अच्छी बात कही कि उम्र में बड़े हैं और पूर्व में क्षेत्र की वो नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो आपको भी लगता है कि कम से कम एक लकीर होनी चाहिए कि सियासत हो तो उस बिलो द बेल्ट, उस लकीर के नीचे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति लकीर से ऊपर होनी चाहिए। ये आप एक मैसेज मुझे लग रहा है आप देना चाह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू चौधरी जी, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूर्व विधायक अभय यादव की पोस्ट पर जो सियासत गरमाई थी उस पर कांग्रेस के विधायक मंजू चौधरी का जवाब आ गया। उन्होंने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में रहूँगी और किसी के घर जाकर खाना खाना, डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सभी लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, न्योता दिया जाता है, मुझे भी मिला, मैं भी गई, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। और जो पूर्व विधायक हैं, संभवतः चुनाव में जो उनको हार मिली है, उस हार को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं।